हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, बीएससी पार्ट थर्ड के सेकंड यूनिट में को कंटिन्यूस लेते हुए बीजीय व अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल का पार्ट सेकंड। तो कंटिन्यूस पार्ट में मैंने किए हैं, तो इसका सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। इसमें आपके आती है मेथड। तो आपको पहले जैसे ग्राफिकल मेथड बताया है, उसके बाद में दूसरा विभाजन मेथड बताया है। अब आपके आता है रुगा-फॉल्सम मेथड या मिथ्या स्थिति विधि। वह संख्यात्मक समीकरण जिसमें f(x) बराबर 0 के मूल वास्तविक मूल का आकलन करने के लिए न्यूटन द्वारा दी गई प्राचीनतम ये विधि है। इस विधि को रैखिक अंतर्वेशन भी कहते हैं। तो इसमें मैंने जैसे ये डायग्राम आपको दिया है, इसमें अपने को a बिंदु पर x1 y1 माना है, b बिंदु पर x2 y है और x2 ए और बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण अपने दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1 x माइनस x1। यहाँ पे y1 इक्वल टू आपका fx1 है और y2 इक्वल टू fx2 है। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y माइनस fx1 बराबर fx2 माइनस fx1 बटा x2 माइनस x1 x माइनस x1 बन गया। यदि सरल रेखा ए बी तथा x अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु, अब x अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो x अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु हो गया x2 0 हो, तो x में मान रखेंगे। तो y का मान अपने 0 है, तो आपका 0 माइनस fx1 बराबर fx2 माइनस fx1 बटा x2 माइनस x1 x2 माइनस x1। यहाँ पे x3 गलत प्रिंट हुआ है, x2 माइनस x1 है x3। तो x3 बराबर आपको हो गया x1 fx2 माइनस x2 fx1 बटा fx2 माइनस fx1, क्योंकि यहाँ पे आपके x की जगह x3 है। तो यहाँ पे ध्यान रखना प्रतिच्छेद बिंदु जो है x3 और 0 है। यदि fx और fx2 और fx3 का मान लेस देन 0 हो, तो मूल अंतराल x2 और x3 के मध्य स्थित होगा। इस विधि की पुनरावृत्ति करने पर मूल का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हो जाएगी आपके x4। तो जैसे पहले x3 का मान निकला, अब x3 की जगह 4 करेंगे तो आपके 1 की जगह 2 हो जाएगा, 2 की जगह तो x4 इक्वल टू x2। सिमिलर एक निकालना है, फिर सिमिलर अपने को लिखना है सिमेट्रिक से। तो x2 fx3 माइनस x3 fx2 बटा fx3 माइनस fx2। इस टाइप से इसका nth लेंगे, तो xn प्लस 1 बराबर xn माइनस 1 fxn माइनस xn f ऑफ x फंक्शन ऑफ xn माइनस 1 बटा fxn माइनस f ऑफ xn माइनस 1। तो xn बराबर आपको हो जाएगा xn माइनस ऑफ xn माइनस xn माइनस 1 fxn बटा fxn माइनस fxn माइनस 1। ये आपके कहलाता है इसका रुगा ये जो है मिथ्या स्थिति रुगा-फॉल्स मेथड का मूल वास्तविक मूल निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें आपका आता है इम्पोर्टेंट भी है कि रुगा-फॉल्स मेथड का कन्वर्जेंस कंडीशन या रेट ऑफ कन्वर्जेंस बताइए, पेपर में पूछे हुए भी है। तो आपको माना है मिथ्या स्थिति के पुनरावर्ती सूत्र 4 द्वारा प्राप्त सीक्वेंस xn तथा जाई समीकरण fx बराबर 0 का एक एग्जैक्ट रूट है। तो मान लिया xn इक्वल टू जाई प्लस एप्सिलॉन n तथा xn प्लस 1 बराबर जाई प्लस एप्सिलॉन n प्लस 1। तो 4 से अपने एप्सिलॉन n प्लस 1 बराबर रखेंगे, तो 4 में मान रख दिया, तो एप्सिलॉन n प्लस 1 बराबर एप्सिलॉन n माइनस 1 फंक्शन ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन n माइनस एप्सिलॉन n फंक्शन ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन n माइनस 1 बटा फंक्शन ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन n माइनस फंक्शन ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन n माइनस 1। समीकरण 5 में f फंक्शन ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन n तथा फंक्शन ऑफ जाई प्लस n माइनस 1 का टेलर प्रमेय से विस्तार करने पर, जैसे ही इसका विस्तार करेंगे तो एप्सिलॉन n माइनस 1 फंक्शन ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन n माइनस एप्सिलॉन n फंक्शन ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन n माइनस 1। तो अंश का एक्सपोनेंशियल करना है टेलर प्रमेय से और हर का भी एक्सप्लेनेशन करना है और मान किस में रखना है, जहाँ जहाँ ये फंक्शन अपने आ रहा है उसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो जब पुट करेंगे तो आपके यहाँ देखोगे कि अंश और हर में ये पार्ट आया है एप्सिलॉन n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एप्सिलॉन n माइनस 1 एप्सिलॉन n कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन n माइनस एप्सिलॉन n माइनस 1 एफ डबल डैश जाई बटा डिवीजन में एप्सिलॉन n माइनस एप्सिलॉन n माइनस 1 एफ डैश ऑफ जाई। तो ये फैक्टर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा एप्सिलॉन n प्लस 1 बराबर एप्सिलॉन n माइनस 1 एप्सिलॉन n एफ डबल डैश जाई बटा 2 अपॉन एफ डैश जाई। अब इस पूरे कांस्टेंट को अपने एक फंक्शन मान लेते हैं
कांस्टेंट मान लिया मैंने सी पी, तो एप्सिलॉन एन प्लस वन बराबर पी एप्सिलॉन एन माइनस वन एप्सिलॉन एन। अब यहाँ पे पी बराबर आपका ये फंक्शन है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन एन प्लस वन बराबर आपको हो गया सी एप्सिलॉन के एन, एप्सिलॉन एन बराबर सी ई की पावर के एन माइनस वन, क्योंकि एन की जगह एन प्लस एन माइनस वन रखेंगे तो आपका ये फंक्शन बन जाएगा। तो एप्सिलॉन एन माइनस वन बराबर सी की पावर माइनस वन अपॉन के एप्सिलॉन ई की पावर वन अपॉन एप्सिलॉन एन और पावर वन अपॉन के। तो 6 से इसमें मान रखेंगे तो सी एप्सिलॉन एन की पावर के बराबर पी ई सी की पावर माइनस वन अपॉन के एप्सिलॉन एन की पावर वन अपॉन के एप्सिलॉन एन। दोनों तरफ एप्सिलॉन एन की घातों को बराबर करने पर तो स्मॉल के बराबर वन प्लस वन अपॉन के, इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी के स्क्वायर माइनस के प्लस वन। तो के का अपने उधराचार्य मेथड से वैल्यू निकालेंगे तो वन प्लस माइनस रूट 5/2, और इसके जब वैल्यू निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 1.618। तो अब अपने पास जब दो पॉजिटिव, एक तो प्लस साइन से लेंगे एक माइनस है, तो माइनस साइन से नहीं लेना है, धनात्मक साइन से लेना है। तो के का मान 1.618, तो एप्सिलॉन एन प्लस वन बराबर सी एप्सिलॉन एन की पावर 1.618, जहाँ सी बराबर पी की पावर के अपॉन के प्लस वन है। तो एफ डैश जाई बटा टू एफ डबल डैश जाई बटा टू एफ डैश जाई की पावर क्योंकि माइनस वन है तो 0.618, अर्थात मिथ्या स्थिति में अभिसरण की दर 1.618 होती है। तो आपसे ये भी पूछते हैं एक नंबर में कि मिथ्या स्थिति द्वारा अभिसरण की दर का मान लिखिए। अब इसमें मैंने क्वेश्चन लिया है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कि मिथ्या स्थिति द्वारा x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0 का वास्तविक मूल्य। देखो समीकरण यह है, इसमें रोगाफास मेथड से भी पूछ सकते हैं, द्विभाजन विधि भी पूछ सकते हैं, आगे के जो मेथड बताऊंगे उनमें। तो सवाल तो एक ही है, पर इसमें किसी भी मेथड से पूछ सकते हैं। तो आपको वो मेथड का कंसीडर करना है कि मेथड में क्या क्या स्टेप अपने को निकालना है और क्या फाइंड करना है। अब यही सवाल आपके एनआर मेथड से भी आ चुका है और यही आपके बाइसेक्शन मेथड से भी आ चुका है। तो मैंने इसको मिथ्या स्थिति, क्योंकि टॉपिक यही चल रहा है, अब इसके अनुसार आपने किया है। तो माना एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। अब अपने को यहाँ पे देखना है कि x का मान 1 0 0 1 2 3 4 इस हिसाब से रखेंगे। तो 0 पर अपने को नेगेटिव आ रहा है, 1 पे भी इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब 2 पे रखा है तो 2 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, परंतु 3 पे रखा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब एफ एक्स बराबर 0 का जो मूल है वो 2 और 3 के मध्य स्थित है। तो पेपर में ये भी कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि मिथ्या स्थिति द्वारा समीकरण एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0 का वास्तविक मूल 2 तथा 3 के मध्य होता है। तो आपको x बराबर 2 और x बराबर 3 लेना है। अगर नहीं दे रखा है अपने को तो आपको 0 1 2 3 4 5 इस हिसाब से चलता रहना है, और जहाँ देखना है जहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आती है उनके मध्य ही स्थित होता है। बाइसेक्शन मेथड में भी यही था। तो पहले अपने को x किस किस के मध्य ही है, हम जानते हैं कि मिथ्या स्थिति का पुनरावर्ती सूत्र होता है xn प्लस 1 बराबर xn माइनस xn माइनस 1 एफ ऑफ xn बटा एफ एक्सएन माइनस एफ ऑफ xn माइनस 1। तो प्रत्येक चरण के लिए एफ एक्सएन माइनस 1 और एफ एक्सएन जो है लेस देन 0 है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो आपको n बराबर 2 रखा, x1 का मान अपने पास 2 है और एफ x1 का मान माइनस 1 है, x2 का मान अपने पास 3 है और एफ x2 का मान अपने 16 है। इस वैल्यू में अपने को रखना है। अब यहाँ पे ये आता है कि n का मान 2 क्यों रखा, क्योंकि n का मान अपने पास 2 रखेंगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपके पास x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, तो x3 की वैल्यू, इसलिए n बराबर 2 रखा है। n बराबर 1 रखते हैं x2 का मान अपने पास है गिवन, इसलिए अपने को n बराबर 2 रखना है। बाकी में क्या करते हैं 1 2 3 4 रखते हैं, इसमें n बराबर 2 रखा। तो आपके x3 की वैल्यू आ गई 2 पॉइंट, कैलकुलेशन करेंगे तो 2.059। अब अपने एफ एक्स3 का मान निकालो, तो एफ एक्स3 का मान नेगेटिव आ रहा है। अतः अंतराल कौन सा हो गया, क्योंकि इसके सब इंटरवल हो गए 2 से 2.059 और 2.059 से 3। तो किस में स्थित होगा, सेकंड पार्ट में, सब इंटरवल में स्थित होगा। अतः सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो n बराबर 3। तो x2 का मान अपना हो गया 2.059 और x3 का मान अपने पास 3 है। एफ एक्स2 का मान अपने निकाला है और एफ एक्स3 का मान अपने पास पहले से निकाल चुके हैं 16 है। वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने पर इसकी वैल्यू आ रही है x4 की 2.0100814। अब fx4 की वैल्यू निकाली है तो इसकी वैल्यू f ऑफ 2.0814 पे वैल्यू निकाली है तो माइनस 0.1458। जो कौन से इंटरवल में मांगा, तो इसको भी फिर सब इंटरवल में लेना है।
2 से 2.0814 और 2.0814 से 3, तो 2 सब इंटरवल हो गए। इसका मतलब ये सेकंड इंटरवल में, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो सेकंड इंटरवल में प्रेजेंस होगा। अब इसका थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाला है, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में n बराबर 4 रखेंगे, तो x3 की 2 की वैल्यू, x4 की वैल्यू है, x3 की वैल्यू अपने पास है, fx3 की, fx4 की वैल्यू है, x5 का वैल्यू निकाल लिया, तो 2.0697 कैलकुलेशन करने पर, अतः 3 दशमलव स्थानों तक वास्तविक मूल्य का मान लगभग 2.089 आ रहा है। अतः मिथ्य स्थिति द्वारा इसके वास्तविक मूल्य 2.089 है। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, मिथ्या स्थिति द्वारा समीकरण x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 माइनस x4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ये जब आपके पार्ट लिया है तो आपको इसमें भी वही मान निकालना है, और ये कह रहा है 1.54 तथा 1.6 मध्य वाला वास्तविक मूल्य 4 दशमलव निकालना है। इसका मतलब अपने को x1 और x2 आपको गिवन है, अपने को चेक नहीं करना है। तो जैसे f(x) बराबर ये लिया, f 1.5 पर फंक्शन की वैल्यू निकाली -0.047, और f 1.6 पर वैल्यू निकाली 3.128। इसका मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ 1.5 और 1.6 के मध्य ये स्थित है। तो हम जानते हैं मिथ्या स्थिति द्वारा ये इसका फॉर्मूला, इसको अपने xn-1 और fxn का मान <0। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में जो प्रोसेस पहले एग्जांपल में किया था, n बराबर 2, x1 बराबर 1.5, x2 बराबर 1.6, fx1 का मान और fx2 इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x3 की वैल्यू आ गई। फंक्शन ऑफ fx3 का मान अपने पास आ गया 1.502 पर 0.004। इसका मतलब अंतराल कौन सा हो गया, 1.5 और 1. अब देखो पॉजिटिव आ रहा है तो फर्स्ट इंटरवल होगा, सब इंटरवल, और अगर नेगेटिव आता है तो सेकंड सब इंटरवल होता है। तो इसको दो पार्ट में कौन सा हो गया, 1.5 से 1.502 और 1.502 से 1.6। तो फर्स्ट, क्योंकि पॉजिटिव आने पर फर्स्ट इंटरवल सब इंटरवल और नेगेटिव आने पर सेकंड इंटरवल लेना है, अर्थात इनके मध्य स्थित है। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन n बराबर 3 लिया। जैसे 3 लेंगे तो आपके x2 का मान 1.5 है, फंक्शन ऑफ x2 का मान 0.047 है, x3 का मान अपने 1.502, फंक्शन ऑफ fx3 का मान निकालेंगे तो आपका आ गया 0.004। n बराबर अपने 3 रखा तो सूत्र में x4 बराबर x3 माइनस x2 फंक्शन ऑफ fx3 डिवीजन fx3 माइनस fx, सारी वैल्यू अपने पास गिवन है, निकाल के रखी हुई है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके x4 का मान आ गया 1.5018। तो fx4 का मान आ गया -0.001। अतः इसका अपने को देखेंगे तो ये वैल्यू और जो वैल्यू आ रही है दोनों लगभग अप्रोक्सीमेशन है, अतः इसका वास्तविक मूल्य क्या है 1.5018। तो इसमें आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा, तो इससे आगे के मेथड को हम कंसीडर करेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपने किसी भी मेथड से क्वेश्चन एक ही है, 5 मेथड है, 5 में से ग्राफिकल को छोड़ते हुए बाकी किसी भी मेथड से अपने को इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेथड की कंडीशन और मेथड का फॉर्मूला याद रखना है कि, और n का मान या x1 का मान क्या रखना है, x2 का मान क्या रखना है, गिवन है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो निकाल के, और इसी हिसाब से अपने को आगे का मेथड भी नेक्स्ट टॉपिक पे बताएंगे। और उसमें और इस टॉपिकों में जो भी प्रॉब्लम हो मेरे सेल पर या व्हाट्सएप नंबर आपके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में इसके आपको मैं असाइनमेंट भी भेज रहा हूँ, जिनको सोल्व करके अपने पास सुरक्षित रखना है। जब भी आवश्यकता होगी, जो मैंने असाइनमेंट पहले पूर्व में भी आपको दिए गए हैं टॉपिक वाइज, उन सब का सॉल्यूशन तैयार करके रखना है।